दोस्तों मैं अभी कानपुर सेंट्रल में हूँ और ये भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस खुल करके जा रही है। बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे किसी शहर में अपने जगह की ट्रेन खुल के जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और यही है कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर है अभी इस ट्रेन का। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हूँ और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई थी और अब ये डिपार्ट कर रही है। तो बढ़िया है सब। ये देख लीजिए यहाँ पे कानपुर सेंट्रल लिखा होगा। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि मैं अभी कुछ दिन पहले कानपुर में था। दरअसल कानपुर में मुझे कुछ काम था तो मैं वहाँ गया था। विक्रमशिला एक्सप्रेस आ रही थी तो मैं वीडियो बना लिया, लेकिन वो आज नहीं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और ये बात करने के लिए जा रहा हूँ कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है पटना में, वो किस तरीके से बिहार के अनइक्वल डेवलपमेंट को दर्शाता है। जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा कि ऑल ओवर बिहार से जो है वो लोग पटना जाते हैं तैयारी करने के लिए। पूरे बिहार से ही जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग तो बलिया और गाजीपुर से भी आते हैं, यूपी के लोग, वहाँ पर से नज़दीक पड़ता है। और कुछ लोग जो है वो झारखंड से भी जाते हैं तैयारी करने के लिए। तो पटना पूरा का पूरा एक ईस्टर्न इंडिया का एजुकेशनल हब है, क्योंकि कोलकाता बड़ा शहर ज़रूर है पटना से, लेकिन उसे एजुकेशनल हब नहीं बोला जा सकता जिस तरीके से पटना है। तो उसी के साथ जिस तरीके से पटना में सेंट्रलाइजेशन हुआ है डेवलपमेंट का, ये अच्छी बात नहीं होती है किसी भी स्टेट के लिए। आप किसी भी स्टेट को उठा कर देख लीजिए, अपने पड़ोसी जो राज्य हैं जैसे कि यूपी, तो यूपी से तो खैर मेरा बहुत गहरा लगाव रहा है। यूपी में मैं करीब 6-7 साल रहा भी हूँ यूपी में, और यूपी के वेरियस रीजन्स में रहकर मैं देखा हूँ। सभी रीजन के बारे में मुझे पता है। मैं ग्राउंड रियलिटी पे रहा हूँ यूपी में, गांव और कस्बों को विज़िट किया हूँ, वहाँ के कल्चर को देखा हूँ। खैर यूपी में भी जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा डेवलपमेंट का देखने के लिए। जैसे लखनऊ कैपिटल ज़रूर है, लेकिन लखनऊ के बराबर में ही विकसित है वाराणसी है, कानपुर है, प्रयागराज है, फिर आपका गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। इस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट का सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। आप एमपी चले जाएं, एमपी में आपको भोपाल कैपिटल ज़रूर है, लेकिन भोपाल से ज़्यादा विकसित ही हो सकता है आपको इंदौर मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, गुजरात चले जाइए तो गांधीनगर कैपिटल ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा विकसित अहमदाबाद है। तो उसी तरीके से आप राजस्थान चले जाइए तो कैपिटल जयपुर ज़रूर है, और जयपुर में विकसित भी काफ़ी है, लेकिन लगभग अजमेर उसी अनुसार से डेवलप्ड है, जोधपुर उसी अनुसार से डेवलप्ड है। फिर आप इधर पूर्वोत्तर में बढ़िए, आसाम में तो दिसपुर कैपिटल ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा डेवलप्ड नहीं, गुवाहाटी है। उसी प्रकार से आप कहीं भी चले जाएं, कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में भी कोलकाता को छोड़ के और कोई शहर डेवलप नहीं है। तो ये सब सेंट्रलाइजेशन जो होता है कैपिटल का, ये किसी भी स्टेट के लिए अच्छा नहीं होता। माना कि जैसे कि कैपिटल किसी भी स्टेट का हो तो उसे डेवलप्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे एक राज्य की छवि को दर्शाता है। लेकिन बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो पटना को छोड़कर आप जब पूरे 37 ज़िलों को घूमते हैं, 37 ज़िलों को, तो वहाँ पे
उस तरीके का डेवलपमेंट नज़र ही नहीं आता है। यहाँ तक कि उससे अगर पटना के डेवलपमेंट को आप 20 माने तो 19 भी नहीं नज़र आता है किसी भी शहर में। आप चाहे भागलपुर चले जाएं, चाहे मुजफ्फरपुर चले जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, भागलपुर सेकंड बिगेस्ट शहर है इकोनॉमिकल भी और सभी बेसिस पे। अब कुछ लोग गया मानते हैं, भाई गया जो है वो पुराना डाटा है, वो ओल्ड डाटा है, उसे विकिपीडिया पे अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, कई जगहों पे उसे अपडेट नहीं किया गया है। भागलपुर ने गया को ओवरटेक कर लिया है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ भागलपुर इज़ द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमिकल हब एंड कैपिटल ऑफ ईस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न बिहार। तो भागलपुर जो है वो पटना के बाद डेवलप्ड ज़रूर है, लेकिन पटना के विकास और अब भागलपुर के विकास को जब आप देखते हैं तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। उसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट, जैसे अभी मेट्रो बना तो आप ये देख लीजिए कि यूपी में भी मेट्रो आया, ज़रूर आया। यूपी में मेट्रो कितने शहरों में आया, आप सभी को पता होगा कि लखनऊ मेट्रो आया, उसके बाद कानपुर मेट्रो भी आ रहा है और आगरा मेट्रो का भी काम चल रहा है, और फिर कल को प्रयागराज में भी मेट्रो हो सकता है और गोरखपुर में भी प्रपोज्ड है। नोएडा वगैरह में तो मेट्रो है ही। तो आप ये देखिए कि इतने इतने शहरों में वहाँ पे मेट्रो है, और यूपी करीब करीब 1.5 से 1.7 टाइम्स गुना बड़ा मान सकते हैं बिहार से। तो जितना यूपी में अगर कोई चीज़ 4 है, उस अनुसार से बिहार में वो चीज़ 2 ज़रूर होना चाहिए। तो उस अनुसार से देखिए अगर आप, तो बिहार में तो एक भी मेट्रो नहीं है अभी तक, केवल पटना मेट्रो है। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पटना मेट्रो के बाद भागलपुर मेट्रो बने। पटना का जो एयरपोर्ट जैसे इंटरनेशनल है, उस अनुसार से भागलपुर में भी ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल अंगराज कर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, और फिर भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क भी बने। मुंगेर में एक वर्ल्ड क्लास का जो है एक योगा इंटरनेशनल भी बनाया जाए मुंगेर को। इस तरीके से भागलपुर को करने की ज़रूरत है, या फिर उसके बाद फिर गया को करने की ज़रूरत है, मुजफ्फरपुर को करने की ज़रूरत है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट जो है वो केवल कैपिटल का नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सारे जगहों का पैसा लेकर के केवल राजधानी को विकसित किया जाता है, तो किसी एक ही प्रॉपर शहर का विकास होता है। लेकिन यदि आप यही डेवलपमेंट को स्कैटर कर दें, थोड़ा थोड़ा जगह, कैपिटल को आप पूरा बढ़िया से बिल्ड कीजिए, कैपिटल ख़राब नहीं होना चाहिए, कैपिटल को तो बिल्ड करिए ही, लेकिन भागलपुर में भी उस तरीके का डेवलपमेंट कीजिए, गया में कीजिए, मुजफ्फरपुर में कीजिए। इस तरीके से करने से क्या होगा कि वहाँ पर अगर थोड़ा सा डेवलपमेंट किया हुआ रहेगा तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करता जाएगा। लेकिन सारा जगहों को छोड़कर, सभी जगहों को छोड़कर केवल पटना को डेवलप कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त